सो बाय द एंडिंग ऑफ दिस टॉपिक उमैर भाई, मैं आपसे ये पूछता हूँ कि हम इस सारे टॉपिक को, हेलमेट वाले को, किस तरह तरीके से इसको अपनी पब्लिक में अवेयरनेस को क्रिएट कर सकते हैं। सही। अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, क्योंकि अब तो हम ज़ीरो से शुरू करेंगे। जी। ज़ीरो से शुरू करने का मतलब है कि हमारे पास कुछ भी नहीं है इसके ऊपर। एग्जैक्टली। तो हम इसको अगर अवेयरनेस देना शुरू करेंगे अपनी पब्लिक को, तो हो सकता है कि वो इसे जल्दी अडॉप्ट कर लें। तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि जो हमारी कंपनीज़ है ना, फर्स्टली जो हमारी कंपनीज़ है, जो भी न्यू बाइक सेल करें जी। उसके साथ हेलमेट कंपलसरी कर दें। और ये हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि ये रिस्ट्रिक्ट करे उस कंपनी को कि जब भी आपने कोई बाइक सेल करनी है उसके साथ आपने हेलमेट देना है। Exactly. बेशक आप उसकी कीमत में उस हेलमेट की कीमत भी इंक्लूड कर लें, बल्कि कस्टमर को बेशक ना पता हो। बाइक की बजाते खुद ही इतनी ज़्यादा उसकी जो है कॉस्ट है, तो उसके अंदर इंक्लूड दे सकते हैं, कम्प्लीमेंट्री दिया जा सकता है, तो उसके पार्ट है बाइक का, तो देना चाहिए। लेकिन अगर वो कंपनी कहे जी नहीं जी, तो हमारे लिए नहीं पॉसिबल, तो हाँ ठीक है, आप इतनी कीमत बढ़ाते हैं जी बाइक की, तो आप 1000-2000 हेलमेट का भी इंक्लूड कर लें। बिल्कुल। जब किसी चीज़ को साथ में मिलेगा, कोई जी। चीज़ हमें साथ मिलेगी चीज़ के साथ, तो हम उसे यूज़ कर लें। देखा जाए उसकी कॉस्ट वैसे ही कम हो जाती है। लेकिन वो हम यूज़ कर लेंगे, हमें मिल जाएगी तो हम यूज़ करेंगे। पहला तो हमें फर्स्ट स्टेप हमें ये लेना चाहिए। बिल्कुल। हमारा ये स्टेप है जी, कि जैसे ही हम बाइक खरीदें तो हमें हेलमेट मिले, बल्कि हमारी पब्लिक को भी चाहिए कि वो खुद डिमांड करे। जी बिल्कुल। बेसिकली ये चीज़ है कि हमारी पब्लिक को खुद डिमांड करना। हमारी पब्लिक बहुत भोली सी है, उसे चीज़ों का पता नहीं है कि उनके लिए क्या ज़रूरी है क्या नहीं, लेकिन वो थोड़ी सी होशियार भी है। तो जहाँ पे उन्हें फ़ायदा नज़र आ रहा होता है वो वहाँ पे चले भी जाते हैं। कंपनीज़ को चाहिए कि वो बाइक के साथ हेलमेट दे, और हमारी पब्लिक को चाहिए वो खुद डिमांड करे कि मैं बाइक आपसे इतनी महंगी ख़रीद रहा हूँ, अब बाइक के साथ मुझे बाइक की तो दे रहे हैं जी, तो मुझे उसके साथ उसका हेलमेट क्यों नहीं दे रहे। जी, इट्स अ कम्प्लीमेंट कंपल्सरी। बिल्कुल। तो ये हमें लेना चाहिए। दूसरा हमारा स्टेप जो है वो हमें ये करना चाहिए, दूसरा स्टेप हमें ये करना चाहिए कि जो हमारे ये है कि हमारी जो लॉ इन्फोर्समेंट अथॉरिटीज़ है उन्हें चाहिए कि चलान खेलना बंद करें, फाइन खेलना बंद करें, और पब्लिक को फाइन की बजाय, बल्कि इससे मैं एक बात करूँगा कि हमारी जो दूसरा स्टेप ये है कि एक बहुत बड़ी क्वांटिटी में बाइक्स जो ऑलरेडी हैं मार्केट में अवेलेबल, जो कंटिन्यूसली लोग यूज़ करें, उनके साथ अगर हम परसेंटेजली चेक करें तो राउंड अबाउट कोई 5% लोग ऐसे होंगे जिनके पास ऑलरेडी हेलमेट अवेलेबल है। 95%, ये एक रफ फिगर है लेकिन थोड़ी सी अप एंड डाउन भी हो सकती है। इस फिगर के करीब जब लोगों के पास हेलमेट नहीं होगा तो हमें उन तक पहुंचाने के लिए एक पॉजिटिव स्टेप लेना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग स्टेप लेना पड़ेगा, और इसके ऊपर कोई भी किसी भी किस्म का हमें कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। लॉ इन्फोर्समेंट अथॉरिटी को चाहिए कि चलान की बजाय ये हमें हेलमेट सेल करें। जी, जहाँ पर भी इनका स्टॉप है, जहाँ पे भी वो ट्रैफिक को कर रहे हैं, चेक एंड बैलेंस कर रहे हैं, वहाँ पे एक हेलमेट का स्टॉल होना चाहिए। आप गवर्नमेंट की तरफ से रख दें या प्राइवेटली किसी को दे दें, वो वहाँ पे हेलमेट रख के बैठ जाए। जैसे ही कोई पर्सन बगैर हेलमेट के आए तो उन्हें सिर्फ एक ही क्वेश्चन कस्टमर को, उस बंदे को कहा जाए कि भाई ये हेलमेट वहाँ पे पड़ा हुआ है, आप ख़रीद लें और बाइक चला लें। इसके ऊपर वो कस्टमर, जो वो बंदा है बाइक राइडर, वो बहुत से सवाल भी करेगा, बहुत से बहाने भी करेगा। तो आपके पास सिर्फ एक ही जवाब होना चाहिए, भाई आप बाइक खड़ी करें और चले जाएं। सिंपली, नो सख्ती, सिंपल स्टेप लें जिससे सिंपली हमारे लोगों को चीज़ों की समझ आ जाए कि अब हमारे बहाने नहीं चलेंगे। तो अब 2000 का हम चलान तो करवा लेते हैं, 1000-1500 रुपये का हेलमेट नहीं लेते। क्यों? क्योंकि हमें बताया गया कि हेलमेट की ज़रूरत ही नहीं है। फ़ाइन, अब मैं फंस गया हूँ, फ़ाइन तो देना पड़ेगा, फ़ाइन दे के हम यहाँ पे देखा जाए तो लोग ये भी बहाना करते हैं कि हमारा आई विजन ही नहीं क्लियर होता। तो वही ना, वो हमने आई विजन के बाद की है ना, साइड व्यू मिरर यूज़ करें आप। बेसिकली हेलमेट तो हमें बहुत से पोल्यूशन से बचाता है जी, तो ये हमारे लिए फ़ायदेमंद चीज़ है। तो हमें चाहिए कि उसी वक्त उस बंदे को हेलमेट सेल करें। अगर वो नहीं लेता, किसी फ़ोन कॉल की ज़रूरत नहीं, किसी रेफरेंस की ज़रूरत नहीं, भाई अब बाइक खड़ी करें और चला जाए, बस सिंपली ये आंसर हो तो
हर बंदे की पॉकेट में इतने पैसे ज़रूर होते हैं कि वो एक हेलमेट एट द टाइम परचेज कर ले, तो सिंपली हम हेलमेट परचेज कर सकते हैं। यहाँ पे मेरे जहन में एक तरीका ये भी आ रहा है कि जिस तरह अब आपने देखा होगा पाकिस्तान का एक बड़ा फेमस शो है जीतो पाकिस्तान, जी जी। वो चलता है, उसमें फ्री बाइक्स भी दी जाती हैं, ये कुरानंदाजी होगी, वहाँ पे भी ये कर सकते हैं कि हेलमेट्स दिखाएं एज ए गिफ्ट, क्योंकि एज अ गिफ्ट हो गया, खासकर अब जिस फाद मुस्फा जो भी होस्ट कर रहे हैं बड़े सेलिब्रिटीज, उनको भी ये चाहिए कि उनका दिखाएं हेलमेट, उससे भी काफ़ी मेरी नज़र में बहुत फ़ायदा बिल्कुल बिल्कुल। नंबर एक तो ये बाइक देते हैं तो हेलमेट भी देते हैं। हेलमेट, बल्कि Riding gear बाइक भी को छोड़ के आप जो छोटे छोटे गिफ्ट देते हैं उसमें आप हेलमेट एज ए गिफ्ट दें हाँ, ऐसा लोगों भी हो को, सकता है, ताकि स्पॉन्सरशिप्स करें हाँ। आपको, क्योंकि आपको तो कई किस्म के ब्रांड स्पॉन्सर कर रहे हैं। उसके अलावा हमारे यहाँ पे एक चीज़ और लोग देखते हैं, ठीक है, हमारे यहाँ पे बैसों बासा और यूं के जो मामला हो जाते हैं ना, उस मौके पे कि जी मैंने आपको कहा कि भाई आप हेलमेट ले आए कि आगे बाइक चला लें, नहीं मैं क्यों जाऊँ, मैं घर क्यों जाऊँ, इस तरह होगा, यूं के जो लेमिक्स नहीं देखें, ये जो हम इस बात के ऊपर करेंगे ना, तो हमने कहा है कि स्टॉल लगा हुआ है भाई, आप हेलमेट परचेज करें और बाइक चला। एक चीज़ का और ख्याल भी रखना जरूरी कि स्टॉल का डिसएडवांटेज ना हो। उसका क्या होता है, मोस्टली लोग क्या करते हैं, जिसने स्टॉल लगाया है वो अपनी दिहाड़ी के चक्कर में देखिए जो काम है देखिए वो गवर्नमेंट के अंडर वो काम हो रहा वो होगा, मैं आपको जो मानता उसकी हूँ। एक्चुअल प्राइस होगी उस बंदे को रिस्ट्रिक्ट किया जाएगा कि आप इस प्राइस के ऊपर सेल करें। वो तो एक ओपन प्राइस है, हर किसी को पता है, तो ओपन प्राइस के ऊपर तो कोई मोस्टली क्या होता है, नहीं हो लोग सकता। अब मैं ही हेलमेट लेने जाऊँ, मुझे जी। उसमें क्या बात, भाई इसकी क्वालिटी तो बहुत अच्छी है, ये आपको 2000 की नहीं 2500 की देखिए, जब वहाँ पे हमारे पास क्या जस्टिफिकेशन, यहाँ पे ना हमें अब ये स्टेप लिया जा सकता है हमें कि जब इस तरह की चीज़ हो वहाँ पे क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, नंबर ऑफ काइंड की प्रोडक्ट ना हो, वहाँ पे सिंपल वन काइंड ऑफ प्रोडक्ट हो, ओके वहाँ पे कोई बहस ना हो, सिंपल वहाँ पे बहस नहीं होगी। एक चीज़ पड़ी है, आप कलर चूज करें, जो सा लेना ले और चले जाए, सिंपल। हर प्रॉब्लम का कोई ना कोई सोल्यूशन होता है, उसे यूज करने की मगर जरूरत यहाँ है। पे मैं ये भी कहूँगा कि वहाँ पे हमें एक दूसरे की हेल्प भी करनी चाहिए, करनी ना कि चाहिए। ये नहीं कि भाई इसने अब मैं एक बहुत अच्छा इंसिडेंट मेरे जहन में आया है इसके ऊपर कि ना आज से कुछ साल पहले की बात है, तो ना हेलमेट की इसी तरह सख्ती चल रही थी, तो ना एक अब हमारी जो लॉ इन्फोर्समेंट अथॉरिटी थी, उन्होंने ये सोचा कि हम ये स्टेप लेंगे तो हो सकता है लोग हेलमेट पहनना शुरू कर लें। तो वो स्टेप क्या था कि उन्होंने पम्फलेट, बैनर्स पेट्रोल पंप के ऊपर लगा दिए कि बगैर हेलमेट के आपको पेट्रोल नहीं मिलेगा। बहुत अच्छा है, तो ये एक अच्छा स्टेप था, बहुत अच्छा स्टेप था, लेकिन इसका मिसयूज हुआ ये कि हम ना, वैसे तो कोई भी लड़ाई हो रही हो तो हम ना किसी के फड्डे में नहीं जाते, लेकिन यहाँ पे हम दूसरों के फड्डों में घुस रहे थे। क्या एक बंदे के पास हेलमेट था, उसने पेट्रोल डलवाया, वो आगे चला गया, उसने अपना हेलमेट दूसरे को दे दिया, उसने तीसरे को दे दिया, उसने चौथे को, और ये चेन चलती रही। तो एक हेलमेट सबके लिए पेट्रोल ही डलवाना है ना, तो हेलमेट पहन के पेट्रोल डलवा ले। तो ये प्रॉब्लम का मिसयूज हुआ, ये एक अच्छा सोल्यूशन था। इसके ऊपर पेट्रोल पंप को भी अवेयर होना चाहिए था कि जो बंदा खुद हेलमेट पहन के आ रहा है हम उसको पेट्रोल दें, फिल वक्त के लिए हेलमेट आया, तो ये तो कोई बात नहीं। जस्टिफिकेशन तो इसके ऊपर जिस अथॉरिटी को हमने एज ए रोल मॉडल प्रेजेंट कर दिया, वो तो खुद इस चीज़ को मिसयूज करने देगी। तो ऐसी प्रॉब्लम्स बहुत आती हैं, किसी भी काम को करने में ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं। मसला तब होता है जब उस प्रॉब्लम का सलूशन ना निकले। हमें इन प्रॉब्लम्स का सलूशन निकालना है, हम खुद भी निकालेंगे। हो सकता है हमने जो बातें यहाँ पे की हों उनमें से कुछ गलत हों, कुछ सही हों, लेकिन हाँ एक टाइम होगा आपको समझ आएगा कि इन बातों में कोई सेंस थी, बिल्कुल सही है, तो वो हमारे फ़ायदे के लिए थी, तो उनको हमने यूज़ किया। हम इस कंक्लूजन पे पहुँचे हैं कि हमारी पब्लिक में अवेयरनेस कम है और हमें अपने पब्लिक में अवेयरनेस क्रिएट करने के बहुत सारे तरीके जो हैं वो हमने आपके साथ डिस्कस किए। और ऐसा भी हो सकता है कि हमारी जो डिस्कशन है उसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं जो रह गई हों, तो अब आपकी राय के मुताबिक उनमें क्या क्या एडिशन हो सकती है, क्या क्या उसमें तजवीज़ हो सकती है, इस्लाह हो सकती है, हमारी भी, हमारे मुआशरे की भी, तो आप उसको लेके शेयर कर सकते हैं। नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपनी कीमती राय से अपना इजहार कर सकते हैं। और आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह ताला किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।